अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगले आपको 5 महीने बाद आपको एग्जाम है, सोच रहे हैं कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के 400 अंक ला सकते हैं, तो जी आप बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि आपको लिए हमें ऐसा 5 सुपर टिप्स लाया हूँ जो कि आप ये फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक खाली पढ़ कर आप ला सकते हैं 400। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको ध्यान से आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप कुछ सुनवाई नहीं है, तो वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं होगा, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, फॉलो आज से वादा कीजिए, हमको जो जो देखेंगे जो जो बताएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। आते हैं पहला पॉइंट क्या है, देखिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मैथ। आपको देखिए मैथ सबसे क्यों मैथ को डिसाइड करना है, मैथ होता है थोड़ा सा हार्ड, मैथ आपको पढ़ना मान लीजिए मैथ आपको 7 होना पढ़ना होता है, तो आप जाकर आपको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए पूरा पढ़ेंगे तो आपका माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा मैथ। तो आज मैथ आपको 5 मिनट में धुआं कर देंगे, क्योंकि आपको देखिए मैथ में क्या करना है, आपको सबसे पहले फार्मूला पर फोकस करना है, ठीक। क्या पर फोकस करना है, फार्मूला पर। देखिए इधर से नहीं दिख रहा है, फार्मूला पर फोकस करना है। जब से आप फार्मूला पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। फार्मूला पर नहीं फोकस करना नहीं पाए, क्योंकि फार्मूला से आप क्वेश्चन बनाएंगे भैया। जब सब फार्मूला नहीं याद होगा तो आप कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, बताइए तो तनी। सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, ठीक है। तो देखिए और उसके बाद आपको फार्मूला याद हो गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उदाहरण दिखाना है, ठीक है। जो 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 आपको क्वेश्चन रिपीट है उसका आपको, नहीं तो आपको बुक में जो कौन सा ना एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी, तो उसका आपको जो जो उदाहरण है सबको आपको उदाहरण को बना देना है, ठीक है। मैं उदाहरण बनाया तो आपको मैथ एक्सरसाइज खुद ही बन जाएगा, ठीक। जो जो अब देखिए आपको क्वेश्चन बैंक को डिसाइड लेकर तभी आपको बनाना है, ठीक। जो जो आपको पूछा गया रिपीट हुआ है उसको लेकर और मैथ बनाना है, ठीक है। नहीं तो आप फालतू मैथ बनाते जाइए, आपको कुछ फायदा नहीं। जो आपको काम वाला उसी बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगला आपका रिपीट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपको ज़्यादा चांस होता है, ठीक। जैसे कि 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा और 23 में पूछ दिया, तो ये सब रिपीट क्वेश्चन हो गया, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको मैथ पर ये 3-4 काम करना है, 3 काम करना है, 3 काम करना तो आपको मैथ हो जाएगा पावरफुल, ठीक है। और देखिए अब बी नंबर 5 को सॉरी लिखेंगे। और देखिए अगला आपको परिभाषा पर काम करेंगे, परिभाषा पर, ठीक है। परिभाषा पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साइंस में आपका क्या होता है, जैसे ना वहीं सब परिभाषा लिखने का सीख जाएंगे ना, तो उतने वहीं से आपको चेक करने में आपको आसान होगा। जो आपको कॉपी चेक करते हैं उसका आसान होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन लिखिए तो आपको उत्तर लिख दीजिए एकदम सजा के, उत्तर मान लीजिए ब्लैक पेन से लिखिए उत्तर, ठीक है। और यहाँ से लिखिए डैश, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना है, अब इसके प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, इस तरह का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरह का आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा, परिभाषा पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और देखिए आपका साइंस में क्या होता है, बायोलॉजी में होता है आपको चित्र, और फिजिक्स में होता है चित्र बनाने का 6 नंबर का आता है। देखिए 6 नंबर का फिजिक्स में, 5 नंबर का आता है एसएटी में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये 5 पे 10 हो गया, 10 16, मतलब आपको 3-3 को 2-2 बनाना पड़ता है। तो आपको इसमें 5 में 2 आपको चित्र में, तो फिजिक्स में तो काम ही हो जाएगा, ठीक। चित्र नहीं आता है लेकिन आ जाता है जो है ये वाला दर्पण को सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो देखिए आप देखिए अंकीय प्रश्न, ठीक है, न्यूमेरिकल कहते हैं इसको, अंकीय प्रश्न को, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस को ये 3 मतलब आपको 3 चीज़ बताएंगे जो कि आप कर लेते हैं तो आपको साइंस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक। लेकिन आपको आगे बताते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। देखिए अब आपको एसएसटी पर पहले क्या आपको पॉइंट बताना, देखिए आपको ऐसे में शॉर्टकट ले चला, नहीं तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए तिथि वाला आपको ऑब्जेक्टिव करना है, जैसा कि आपको तिथि होता है, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कब देश को आजाद किया था, ये जैसा कि ऑब्जेक्टिव पूछते हैं डेट वाला, तो आपको इस सब का आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सब भाई आंदोलन कब हुआ था, वो सत्याग्रह वाला, ये सब को आपको या चंपारण सत्याग्रह ये सब का याद करना पड़ेगा, ठीक है। डेट वाला क्वेश्चन ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री में डेट वाला ज़्यादा पूछा है, पॉलिटिकल में, ठीक है, इकोनॉमिक में, ये सब डेट वाला, ठीक। डेट वाला ज़्यादा फोकस कीजिए। और देखिए आप प्रमुख पॉइंट को, प्रमुख 5 नंबरी अंकों पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 5 नंबरी आपको ज़्यादा सताता है। 5 नंबरी फोकस करेंगे तो आपका 2 नंबरी क्लियर हो जाए, क्योंकि 5 नंबरी मतलब काट के 2 नंबरी बनते हैं, ठीक। जैसा कि आपका कोई हेलो क्वेश्चन, जैसा कि महात्मा गांधी जी के पूरा वितरण से बताया कैसे आंदोलन मतलब कैसे भारत को आज़ाद किए, और इसमें से आपको काट के दे देगा, इसमें
सत्याग्रह क्या है। तो इसमें देखिए जब ले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेंगे तो उसी में सत्याग्रह कब किए थे, कैसे किए थे, ये आपको 2 नंबर बन गया। तो इसलिए 5 नंबर आप फोकस कीजिए, 5 नंबर में 2 नंबर बनता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बात आती है आपको हिंदी को, तो भाई आपको हिंदी में चैप्टर बुक तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। काव्य खंड गौड़ खंड आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आए घर तो ऑनलाइन के जमाना है, तो आप यूट्यूब से देख लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे 1 शॉट एक डेली क्लास वगैरह अवेलेबल है। तो देखिए आप व्याकरण देखिए, व्याकरण पर ज़्यादा फोकस, व्याकरण पर ज़्यादा फोकस कीजिए। व्याकरण से ऑब्जेक्टिव आता है आपको सब मिला के आपको 61 नंबर का आता है, 61 60 के ऐसे प्लस में, जान लीजिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मिला के, और सब्जेक्टिव में तो 20 नंबर का गद्यांश आता है, 5 नंबर का पत्र और 10 नंबर का है निबंध। सोच लीजिए और सही तो हो गया, 10 10 30 35 नंबर का सही आ गया, सोच लीजिए। अब बस थोड़ा सा काम करना ही थी सब पर, ठीक है। तो ये आपको हिंदी पर काम हो गया। तब देखिए संस्कृत भैया सब कुछ डराता है, संस्कृत में डराने की बात नहीं है। सबसे बाद आपको यूट्यूब जाना है, अनुवाद बनाना है, अनुवाद बनाना आपको कसम सीख लेना है, ठीक। अनुवाद बना लेंगे तो जैसा कि कोई हिमालय से सब होता है तो उसमें थोड़ा सा हिंदी चल सकता है, और बाकी होता है ना कोई चेक नहीं करता कहीं से, ठीक है। तो आप टाइम कम है तो आपको अनुवाद बनाना सीखना पड़ेगा, और शॉर्टकट ये सब करना पड़ेगा, जान लीजिए 400 लाइन के लिए अनुवाद। फिर उसके बाद व्याकरण पढ़िए, और उसके बाद संधि तो पढ़ना आसान ही है, संधि पढ़िए। समास बहुत आसान है, और 14 चैप्टर बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब सब बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको मान लीजिए बुक क्या पढ़ना है, खाली उसमें कहानी है तो उस कहानी को सुन लेना है, जो कि यूट्यूब पे और क्वेश्चन पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब देखिए ये सब कर लेते हैं पहले का पॉइंट में। अब देखिए आपको दूसरा का पॉइंट में क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो 230 अंक का है, जान लीजिए, क्योंकि 230 अंक नंबर का है, और 20 नंबर को मिल जाता है स्कूल से, ठीक है। जो कि साइंस और एसएसटी में 10 नंबर 40 नंबर का होता है ना प्रैक्टिकल, जो एगो साइंस का 20 नंबर और एगो एसएसटी का 20 नंबर, तो 40 नंबर का, ठीक है। तो उसी में 20 नंबर मान लीजिए 250 सही हो गया, सुफल पकड़ ले। तो आपको ढेरों लोग क्या करता है, सब कोई पढ़ता है दिन रात खाली 5 नंबर या 2 नंबर या, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर कोई ध्यान नहीं देता। लास्ट समय में सोचता है सब हड़बड़ी पढ़ ले ऑब्जेक्टिव, तो हड़बड़ी पढ़ने से नहीं ना होगा, बताइए तो नहीं। लेकिन अभी से आपको ऑब्जेक्टिव से ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में के लीजिए कोई पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़िए सब धुआं कर देगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 230 नंबर है, और 20 नंबर स्कूल से 250 नंबर सही हो गया। और आपको क्या करना है, और 150 नंबर आपको जुटाना है, 150 नंबर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया आपको। और देखिए हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो, हम क्या कहें, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। आपको टाइम कम है तो आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो आपको टाइम कहाँ है, मान लीजिए 5 मिनट है तो आपको सब चैप्टर मान लीजिए मिला जुला कर रटना ही पड़ेगा। आपको अभी तक कुछ नहीं पड़ता तो आपको क्या करना, यही को रटना पड़ेगा। नहीं तो आपको ज़्यादा माइंड मेमोरी पावर है तो आप उसको थोड़ा डिप्ली में जाकर पढ़िए, ठीक। हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए और देखिए बार बार पूछे गए प्रश्नों पर मार्क्स करें। मान लीजिए मार्क्स करने का मतलब होता है जो जो पूछे गए तो उस पर ज़्यादा डिटेल में पढ़े और उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। जो जो पूछे गए प्रश्न पर, जैसा कि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया 2014 में और उसके बाद कोई नहीं पूछा है, कभी पूछे नहीं, तो उस पर ज़्यादा टाइम देना क्यों, बेकार है, बेकार है ना है। और जो पूछे एक बार पूछा है उस पर ज़्यादा टाइम दिया तो बेकार नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन काम आ सकता है, लेकिन बार बार नहीं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखिए अगला है आपका ओमर शीट पर प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। जैसे कि ओमर प्रैक्टिस शीट, तो जैसा कि आप लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं ओमर शीट भरने का, ठीक। ओमर शीट जैसे कि आप 1 नंबर क्वेश्चन हो गया 2 नंबर, तो आपको ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आपको बीच में लेना है, आपको किनारे से भरना है, कम लेना, ठीक है। नहीं तो आप भरेंगे बीच में तो आपको टेढ़ उड़ भाग जाएगा कि भाग गया ना, इसीलिए आपको बीच में नहीं, किनारे के भर कर बीच में आना है, ठीक। ये सब प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक। और नहीं तो आपको एक भी गलत होगा ना भरे तो आपको नहीं स्कैन करेगी, मशीन होता है स्कैन करने वाला, जो कि आपको टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब आपको मशीनल काम हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन लोग क्वेश्चन ये सब हाथ से पता है, ठीक। अब देखिए मेन पॉइंट आता है तीसरा नंबर, आपको 5 अंकों वाले प्रश्नों को लिख कर अभ्यास करिए, ठीक। जब से आप तो लिख कर नहीं प्रयास करेंगे आपको नहीं लिखेगा, क्योंकि आप में लिखना पड़ता है 1 पेज 1.5 पेज का। जब से आप नहीं लिखे, डेली लिखिए, लेकिन आगे बताते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको डेली लिखना पड़ेगा एक और क्वेश्चन, ठीक। 5 नंबर ये लिख कर अभ्यास करना। जैसे कि आप लिख लेते हैं तो और उसको अपने से फिर रिकॉल कीजिए कहाँ गलती है कहाँ ना, ठीक। और गलती होता है तो उसको भी आगे सोल्यूशन बताते हैं, ठीक। आइए तो देखिए 4ठा नंबर पॉइंट है, हर रविवार को रिवीजन और टेस्ट दो। मान लीजिए
हर रविवार को रिवीजन कीजिए। जैसा कि आपको आपको घंटा टाइम देते हैं पढ़ने में, मान लीजिए अभी कम से कम दीजिए 8 घंटा, तो 8 घंटे में क्या कीजिए, रिवीजन 4 घंटे में रिवीजन कीजिए, 4 घंटे 3 घंटे टेस्ट दीजिए, 3 घंटे 15 मिनट टेस्ट होता है, तो 3 घंटे टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्टों को बताए हैं घर पर 3 घंटे का ओमर सीट और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर ये सब लगाए। ठीक है, घर पर प्रैक्टिस करने के लिए 3 घंटे का 3 ही घंटे का लगाए, क्योंकि कम टाइम में जितने करेंगे ना तो आपको जैसे कि आपको सेट ले लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव का और लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्ट का, और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितने करेंगे कम समय में और बोर्ड परीक्षा में उतने हाल होगा। ठीक है, और देखिए इसलिए आपका होगा क्योंकि आपको आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम इतना कॉल लेते हैं तो आप तो गाता कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपका तीसरा ये है, आपको मान लीजिए 4 पॉइंट में दूसरा है। देखिए अपनी गलतियों को नोटबुक में लिखो और दोबारा गलती ना करो। ठीक है, जो आपका गलती हो गया है ना, तब देखिए उसको गलती नहीं करना है। ठीक, जो आपको मान लिए गलती हो गया और उसको फिर से गलती नहीं कीजिए। जो मान लीजिए कोई गलती आपको आंसर लिख दिया है, मान लीजिए आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें गलती हो गया थोड़ा पार्ट, तो और उसको नोटबुक में अगर लिखिए, गलती नोटबुक बनाइए और उस गलती का उसमें लिख दीजिए। ठीक है, और उस गलती का दोबारा से सोचिए हम क्या गलती करते हैं, उसको देख लीजिए, फिर उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, हम क्या क्या किए सोने के पहले। ठीक, तो उस पर ध्यान दीजिए पड़ेगा और दोबारा से वो गलती नहीं करनी पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको लास्ट इम्पोर्टेंट आता है, आपको मेन पॉइंट ये कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सबका बाप है। देखिए इसको क्या कहते हैं, देखिए कुछ स्मार्ट टिप्स। देखिए कुछ स्मार्ट टिप्स जो देखिए, पहला आपका है जो चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर 2x समय दो, माने 2x मतलब ज़्यादा समय दो। ठीक, शॉर्टकट है, स्मार्ट बताएं तो स्मार्ट डायरेक्शन लिखेंगे, आप ही बताइए। तो 2x समय देना मतलब ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है उस पर ज़्यादा समय देना है। ठीक है, ये था। और देखिए दूसरा का आपका है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक अलग नोटबुक बनाया है। देखिए ठीक, ये क्वेश्चन आपको ये कर लेते हैं तो आपको काफ़ी 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 आगे छुपा देगा। जान लीजिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक अलग नोटबुक। देखिए एक अलग नोटबुक बनाइए जो कि 50 का कॉपी में आपको सब हो जाएगा, और जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसका एकदम सजा सजा के लिख लीजिए, और रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उसको सट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला, हर दिन एक विषय, मान लीजिए हर दिन एक विषय का 5 अंक का उत्तर जरूर लिखिए। मान लीजिए हर दिन आपको एक 5 नंबर या क्वेश्चन का उत्तर जरूर लिखना है, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो नहीं पाएगा। ठीक, तो 5 नंबर या उत्तर लिखना पड़ेगा, जैसा कि SST या साइंस का 100 भी विषय का। मान हिंदी की बात करें, ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। 400 अंक लेना है, 5 महीने बचा है, मान लीजिए अभी 2 महीने चल जाएगा, 1-2 महीने परवे और में चल जाएगा, तो वो क्या बचा, 5 महीने टाइम बचा ना। अब अगस्त का महीना आ गया, सोचिए तो क्या करेंगे, 7वां 8वां महीने, 4 महीने जनवरी, अब फरवरी में तो एग्जाम है आपका, तो इसीलिए आपको सतर्क के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब वहीं से मन लगा क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और आप ज़्यादा इन्होंने न रहिए। ठीक, हम यहाँ जाते हैं क्वेश्चन बैंक, मान लीजिए आप यहाँ जाते हैं पढ़ने तो यहाँ जाए तो 10 को सर के पास नहीं जाइए, लेकिन बाकी एक यहाँ पढ़े, लेकिन बढ़िया से पढ़े। लेकिन अगर तो ऑनलाइन जमाना है, काफ़ी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको काफ़ी क्वेश्चन बैंक से कैसे पढ़े, 400 ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अंत करते हैं, लेकिन आपसे एक मांगना चाहता हूँ, जो कि आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन ही है उसको दबा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।